है गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग का एडुकेशन मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे इनइक्वालिटीज, ठीक है। और आप लोग अगर अर्थमेटिक मीन और क्या बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे मीन के बारे में, क्या होता है मीन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन। ये मीन क्या होता है आप लोग सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होंगे, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग बताते हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके IIT JEE एडवांस के लिए भी, ठीक है ना। मेंस हो या एडवांस हो, काफी इंपॉर्टेंट है खास करके IIT के लिए। अब हम लोग आज इस पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, देखेंगे थोड़ा क्या है। तो क्या है मीन, क्या है सबसे पहले मीन आप लोग को जानना जरूरी है। मीन के बारे में आप लोग पढ़े हैं। तो मीन होता है 3 तरह का, वैसे कई होते हैं, हम लोग 3 मीन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। ये होता है अर्थमेटिक, ये होगा आपको ज्योमेट्रिक, और ये होगा हार्मोनिक। तीनों मीन को हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए 3 नंबर लेते हैं ए बी सी। ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, और ए बी सी बी इन एपी, यानी अर्थ एपी में है, ठीक है ना। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा एम जो होगा, अगर ये एपी में है तो हम लोग जानते हैं क्या एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस अगर ये एपी में है, बी इन एपी, एबीसी एपी में है, तो हम लोग जानते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सक्सीडिंग टर्म कांस्टेंट होता है। 2 माइनस बी माइनस ए इक्वल टू और सी माइनस बी, मतलब डिफरेंस जो होगा 2 सक्सीडिंग टर्म, मतलब प्रीसीडिंग में से ये इसको प्रीसीडिंग बोलेंगे, इसको सक्सीडिंग बोलेंगे, इसको प्रीसीडिंग मतलब पहले ये आगे वाला। इसमें से इसका जो डिफरेंस होगा, ये 2 कंसेक्यूटिव लेंगे सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग, उसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट, ये दोनों लेंगे, इसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट, ये एपी का कंसेप्ट है। इसका जो एपी है इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, यानी ये इधर लाएंगे तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होगा, और b बराबर होगा आपको b बराबर ए प्लस सी बाई 2। अगर a और c 2 नंबर है तो उसका एवरेज जो होगा, 2 नंबर उसका एवरेज जो होगा वही अर्थमेटिक मीन हो। a प्लस सी पॉजिटिव नंबर है का एवरेज ही अर्थमेटिक, यानी b, इसके बीच में a और b और c, यानी a और c 2 नंबर है, उसके बीच वाला जो नंबर है एवरेज जो होगा b होगा, ठीक है। a और c का एवरेज b होगा। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन हम देखते हैं, अगर a b और c जीपी में है, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग क्या जानते हैं, रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल होता है c बाय b। तो इसलिए ये क्या हो गया आपको बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी b बराबर √100 AC, ये जीपी में हो गया, ठीक है। और ये हार्मोनिक है, मान लो कि ए बी सी क्या है हार्मोनिक एचपी है, तो 1 बाय ए और 1 बाय बी और 1 बाय सी क्या होगा एपी। फिर एपी का कंसेप्ट हम लगा देते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, तो ये आ जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए 1 बाय सी माइनस 1 बाय ए। ये एचपी में था एबीसी, तो उसका रिवर्स, ए का रिवर्स बी का रिवर्स एपी में हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्या होगा एचपी में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय बी 1 बाय सी, सॉरी यहाँ ए होगा बी, ये हो जाएगा 2 बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपको b इक्वल टू हो जाएगा 2ac बाय ए प्लस सी, ये HP का हो गया।
तो ये ए बी सी आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते तो ए बी सी बी इन ए पी, तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म का कांस्टेंट होगा, इसलिए बी इक्वल टू हो गया ए प्लस सी बाई टू। ए बी सी अगर जीपी में है तो रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव, तो बी बराबर रूट अंडर ए सी, और हार्मोनिक क्या हो गया इसका, बी इक्वल टू ए सी बाई ए प्लस सी। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर है इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ये हो गया सिंपल मीन, ये हो गया आपका सिंपल मीन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक में होगा सिंपल मीन, दूसरा हो जाएगा इसमें आपको अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा पढ़ना है वेटेड मीन, एक सिंपल मीन, वेटेड मीन और अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, तीन चीज पढ़ना, पूरे इनइक्वालिटी हमको ये तीन पढ़ना है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो भी आएगा आईआईटी में रिलेटेड इसी तीनों से आएगा, 1 2 3 तीन मेथड हम लोग को इस ब्रीफ डिस्कस करना, इस तीनों पे, सिंपल मीन पे, अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर पे, वेटेड मीन पे, ठीक है। तो वेटेड मीन किसका होगा, अर्थमेटिक का होगा, ज्योमेट्रिक का और हार्मोनिक का होगा। अर्थमेटिक मीन और mth पावर, ये सिंपल अर्थमेटिक मीन के लिए आएगा, mth पावर जो होगा सिर्फ ये स्पेशल आएगा अर्थमेटिक मीन के लिए, सेकंड वाला। लेकिन इसमें तीनों मीन इन्वॉल्व रहेगा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, इसमें भी तीनों मीन इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है। इसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी दोनों से एडवांस में पूछा जाता है आईडी में। चलिए हम लोग चलते हैं सिंपल मीन को डिस्कशन करते हैं। पहला होगा सिंपल मीन में क्या आप लोग सिंपल मीन देंगे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, तीनों जो रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना, इसे याद करना। आप चाहो तो इसे प्रूफ भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको प्रूफ भी हम करके देख लेते हैं, क्या ये पॉजिटिव ये से बड़ा होता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रूव करने के लिए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसको अर्थमेटिक मीन अभी हम निकाले थे, ए बी सी, ए बी और सी का अर्थमेटिक मीन क्या था, ए प्लस सी बाई टू, और ठीक है ए प्लस सी बाई टू, माइनस ज्योमेट्रिक मीन था ए सी 1/2, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हो रूट सी बाय 2 रूट ए इंटू रूट सी बाय 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसको लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वलिटी का जब ए इक्वल टू सी होगा तो इक्वल भी होगा, इसलिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ए एम माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आपका प्रूव हो गया। हमने क्या डिफरेंस किया, डिफरेंस को देखिए वो पॉजिटिव आ रहा, ये अर्थमेटिक मीन मैंने ज्योमेट्रिक मीन किए वो क्या हो रहा, पॉजिटिव आ रहा, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा, ओके। इक्वलिटी का सिंबल कब आएगा, जब ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक, इसमें भी हम लोग क्या करें, ज्योमेट्रिक मीन से हार्मोनिक मीन का डिफरेंस देखेंगे क्या हो रहा। ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है आपका, रूट अंडर ए सी माइनस 2a सी बाय ए प्लस सी, ओके। इसको लिख सकते ए सी माइनस, इसको लिख सकते 2 रूट ए सी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए सी कॉमन ले लेंगे, रूट ए सी, और नीचे में यहाँ है आपका ए प्लस सी, एलसीएम लेंगे, ए प्लस सी कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस 2 रूट ए सी, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं
रूट अंडर ए सी बाय ए प्लस सी, इसको हम लिखेंगे रूट अंडर ए माइनस रूट सी का होल स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये अगर जीरो होगा तो ये भी ग्रेटर, जिसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो ये ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन हार्मोनिक, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करके देख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ताकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लिमिट देते हैं। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर क्वेश्चन ये होता है 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, ये प्रूव करना है। इस रिलेशन को आपको याद भी रखना है। ए बी द पॉजिटिव रियल नंबर, ए क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, इट डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, तुम आपका ए रूट ए माइनस 1/√a का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये होगा आपका a प्लस 1/a माइनस 2√a इंटू 1/√a इक्वल टू जीरो होगा। a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कट गया, 2 हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। दूसरा हम लगा लेते सेकंड मेथड, अरिथमेटिक ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए बी ये दो नंबर है ए और 1/a/2, इसका अरिथमेटिक मीन हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रूट अंडर ए इंटू 1/a, ये कट गया, तो a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, दोनों मेथड से, इससे भी इससे भी, इसको हमें याद रखना होगा, ठीक है। सपोज आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरह से दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछेगा फाइंड द साइन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालिए। आपका क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ये पूछ दिया जाए इस क्वेश्चन का, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने के लिए इसको करना है टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग इतना, साइन थीटा और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कॉस थीटा प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अभी आप लोग बताए ये ए है तो ये 1/a, अगर ये ए है 1/a, इसका इसी का रिवर्स है, ये हमेशा ग्रेटर 2 होगा इक्वल टू, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल 2 होगा, ये भी ग्रेटर 2 होगा, तो ये फाइनल जो आंसर है ये 6 इसका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ओके। टेन थीटा 1/10 थीटा दोनों बराबर, टेन थीटा कॉट थीटा किस पे बराबर होगा, इक्वलिटी पे, किस पे, जब टेन थीटा और कॉट थीटा 45 डिग्री, साइन थीटा कोसेक 45, सेक कोसेक किस पे 45, थीटा बराबर 45 हम लोग देंगे, तो ये क्या होगा 1, ये भी 2 हो गया, ये साइन थीटा 45 1/√2, ये क्या हो गया, ये क्या होगा साइन थीटा 1/√2 और 1/sin थीटा √2, कॉस थीटा क्या होगा और 1/cos थीटा क्या होगा, ठीक है, 2 से बड़ा ही होगा इसका भी वैल्यू, इसका भी 2 से बड़ा ही होगा, इसका भी 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू इसका 2 ही आएगा, इसका 2 ही आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an इक्वल टू 1 फॉर ऑल a और ai, यानी a1 a2 a3 क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है।
ए आई हो सकता है क्या, A1 A2 डॉट डॉट एन, मतलब एन नंबर इनमें इन्वॉल्व है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये जो नंबर दिया है A1 का होल स्क्वायर का प्रोडक्ट, A2 का होल स्क्वायर और A3 का होल स्क्वायर और A4, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। हाउ टू सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको देखिए, इसको यूज करना है, इसका वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसको यूज करके। ये प्लस है यहाँ प्रोडक्ट है, ये प्लस है यहाँ प्रोडक्ट है, इससे हम लोग अंदर है ये क्या अर्थमेटिक मीन में जाएगा और ये ज्योमेट्रिक मीन। खड़क से हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्रोडक्ट है, इसमें जाएंगे, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। पहले तो ये खट से लिख देना है अर्थमेटिक मीन, तो हम लोग यहाँ इसको लिखेंगे, ये इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN ग्रेटर देन, अब देखना हम लोग को यहाँ A1 है, क्या है, A1 का होल स्क्वायर और A2 का होल स्क्वायर और A3 का होल स्क्वायर और A4 डॉट डॉट AN। यहाँ स्क्वायर दे, स्क्वायर होने के लिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ठीक है ना, ये 2 होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर होने के लिए ये भी 2 होना चाहिए, और ये स्क्वायर है तो ये भी 2 होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 हो गया, ये कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ हम 2 ले आए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो टर्म था, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, पहले n था, अब कितना, एक इसमें बढ़ गया, एक इसमें बढ़ गया, एक n, इसका मतलब 3 बढ़ गया टर्म, n प्लस 3, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, 1/n प्लस 3। क्यों, अगर यहाँ से 2 हटाते यानी इतना मिला कि 6 टर्म हो गया, पहले 3 टर्म अब 6 हो गया, 3 टर्म एक्स्ट्रा हो गया, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 3 हो गया, तो इधर 1/n प्लस 3 हम लोग को देना होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ऐसा हम लोग क्यों किए, या ये तो अपने मन से दिए हैं 2, तो यहाँ भी 2 अपने मन से देना होगा, यहाँ भी 2 अपने मन से देना पड़ेगा, यहाँ भी अपने मन से 2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना था, यहाँ प्रोडक्ट में 2 दिए, तो इसको हम लोग क्या A/2, इसको भी A/2, इसको भी A/2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू A1/2, 2 कट जाएगा, क्योंकि A1 है तो 2 कट गया, 2 इंटू A2/2 प्लस 2 इंटू A3/2, ये आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 था इसलिए हम यहाँ प्रोडक्ट में 2 देना पड़ा, ठीक है ना, और नंबर ऑफ टर्म n प्लस 3 हो गया, ओके। अब यहाँ क्या हो गया, A, इसको हम लोग लिख सकते हैं A1/2 प्लस A1/2 प्लस A2/2 प्लस A2/2 प्लस A3/2 प्लस A3/2, ये दोनों मिला के 1 होगा, ये दोनों मिला के 1 होगा, ये दोनों मिला के 1 है, एक टर्म इसमें बढ़ गया, एक टर्म इसमें बढ़ गया, एक टर्म इसमें, इसलिए n प्लस 3 टर्म प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट डॉट AN ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1/2 का होल स्क्वायर, A2/2 का होल स्क्वायर और A3/2 का होल स्क्वायर इंटू A4 A डॉट डॉट AN, होल पे पावर होगा 1/n प्लस 3, बिकॉज n प्लस 3 इसलिए होगा कि नंबर ऑफ टर्म इसमें हम लोग कितना बढ़ा दिए, देखिए यहाँ 2 था, इसको A/2 प्लस A/2, ठीक है ना, ये आ गया A, ऐसे भी लिख, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं हम लोग क्या करेंगे, 2 करके स्क्वायर कर देंगे, यहीं 2 करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको n प्लस 3 समझ में नहीं आता, इस तरह से हम लोग को लिख लेना, अब पता चल रहा होगा कि n प्लस 3 टर्म इसमें हो गया, n प्लस 3 टर्म हो गया कि नहीं, क्योंकि इसको एक्सपेंड कर दिए। डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरह से, या ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या था, ये हम इसको लिखे थे यहाँ, ये 1 है, ये क्या है, इसका वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये जो वैल्यू है ये कट जाएगा, ये 1 दिया हुआ था यहाँ, तो 1/n प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, A1 का होल स्क्वायर इंटू A2 का होल स्क्वायर, ये 4 होगा, ये 4 होगा, A3 का होल स्क्वायर, ये भी 4 होगा इंटू A4 डॉट डॉट AN, ठीक है ना। तो ये होगा ये आपको हो जाएगा 4/3 n प्लस 3, और यहाँ क्या है आपका 1/n प्लस 3 होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ होगा n प्लस 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा,
4 पे पावर 3 बाय n प्लस 3 पे पावर n प्लस 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया। तो बेसिकली हम लोग को देखना क्या था, यहाँ क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से, यहाँ क्या दिया हुआ है इसके स्क्वायर के हिसाब से हमको चलना है। यहाँ जो पावर होगा ज्योमेट्री में, ये जो पावर होगा उसके हिसाब से हम लोग को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये क्वेश्चन जो उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, इफ एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। और जहाँ एक्स वाई जेड क्या आपका पॉजिटिव है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स वाई जेड ये प्रोडक्ट में है, यहाँ ये क्या है प्लस में है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, ये प्रोडक्ट में आप पूछ रहा है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स वाई जेड का, और ये दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाना ही पड़ेगा, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए आइए। तो इसका ये दिया हुआ वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, यही से हम लोग को चलना है। 1 2 3, ठीक है, 3, ये हो जाएगा आपका वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई पे पावर 1/3। ठीक है, तो ये दिया हुआ आपका 12/3, ये तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पे पावर 1/3, ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड पे पावर 2/3, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 को लिख सकते हैं, और ये पलट जाएगा 3 पे पावर 2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो ये 2 2 कट गया, ये होगा 8 एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या होगा, ये 8 लेस देन इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आ गया। मतलब एक्स वाई जेड प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हो गया 8। ठीक है ना। और आप चाहो तो इक्वलिटी एक्स वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आप चेक कर सकते हो। देखिए एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ, एक्स वाई जेड बराबर इक्वल होगा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये 2 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इक्वलिटी पे आता है, इसका जब भी मिनिमम वैल्यू होगा एक्स वाई और जेड इक्वल होगा तो ये 8 होगा, इसका मतलब इक्वल टू ये 2 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 4 12, ये हो गया इक्वलिटी भी, ये 12 आ गया, ये भी प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। जब एक्स वाई जेड 2 होगा तो ये क्या होगा 8 होगा, ताकि ये सेटिस्फाई कर आप चेक कर सकते हो। नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, उसको बनाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको बनाना आपको log 2 a प्लस बी प्लस log 2 c प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या कैसे बनेगा देखिए, आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। ये प्लस है तो आप इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, log 2, ये प्लस में हो तो ये प्रोडक्ट में हो जाता है a प्लस बी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको ये सब जानता होगा। log a प्लस बी का क्या होता है, ये प्लस में होता है तो ये प्रोडक्ट में आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये भी जान रहा होगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये 2 यहाँ, ये जो 2 होता है इसके पावर में आ जाता है 2 पे पावर 2, ये 2 यहाँ जंप करके आ गया, ये 2, ये वाला जो 2 है यहाँ आ गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये आपको आ गया प्रोडक्ट में आ गया a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। लेकिन यहाँ क्या है, आपको पूछ रहा है प्लस में, सम में, ये प्रोडक्ट में दिया हो, तो इसलिए हम लोग फिर से यूज करेंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। किसका, इसका ये दोनों का ए एम क्या होगा, a प्लस बी और प्लस सी प्लस डी बाय 2। 2 नंबर लेते हैं, ये 4 नंबर नहीं हुआ, 2 नंबर हुआ, ये 1 नंबर ये हुआ। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और इसके ब्रैकेट होगा 1/2। ठीक है, तो ये तो आपको पूछ ही है, इसका वैल्यू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 4, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 4, 4 पे पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका ये 2 दूनी 4, इसका मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस बी प्लस सी डी का मिनिमम वैल्यू 4 होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन बन गया आपका बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे थोड़ा हट के है, क्या करना है आपको, देखिए इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकता है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो कैसे करोगे? आपको जब भी कम्बिनेशन आना चाहिए प्रोडक्ट और प्लस का होना चाहिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, लेकिन बोथ साइड इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो हाउ टू सॉल्व इट? तो इसको क्या करना है आपको, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको ये जो सिखाया है उसी से लेके चलना है। ये प्लस है, प्रोडक्ट इस यहाँ नहीं है, ये प्लस दिया है, तो हम यहाँ तो कम से कम है, देखिए यहाँ तो प्रोडक्ट है ना, यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है हम प्लस और प्रोडक्ट BC है, तो BC लेके हम लोग चलेंगे। हम लोग जानते हैं दो दो करके 1/B + 1/C, AM ग्रेटर देन GM, इसके लिए लगा देंगे, किसके लिए? B और C के लिए लगा देंगे, 1/B और 1/C के लिए लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/B × C 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/B + 1/C ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1/√BC। ये आ गया, ये आ गया। फिर उसी तरह C A के लिए लगाएंगे, AB के लिए लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/C + 1/A ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1/√100AC। फिर इसी तरह से 1/A + 1/B के लिए लगा ग्रेटर इक्वल टू 2√100, 1/√100 क्या हो जाएगा 1/√100 AB। अब तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ देंगे, इसको तो क्या 1/A + 1/B + 1/C ग्रेटर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और ये ये आ जाएगा आपका 1/√100 BC + 1/√100 CA + 1/√100 AB, ठीक है ना। तो 2 2 कट गया, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन था आपका। अगर इस तरह से रहे क्वेश्चन तो हमको क्या करना है, पार्ट वाइज लेना, इसको लेना है BC, तो ये BC लेना 2 करके। फाइन जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको देके पढ़ना है, इस प्लस साइन को देके पढ़ेंगे, इसको देके पढ़ना है, हमको इतना भी सोचना है, चाहे हमको 2 बार या 3 बार जितना भी करना पड़े करें, लेकिन कॉम्बिनेशन जो लेना है प्लस और प्रोडक्ट का ही लेना है, प्लस प्लस का नहीं लेना, ये प्लस का नहीं लेना है, ये प्रोडक्ट से लेना है, क्या कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक जब भी लगाओगे एक में प्लस आएगा, एक में प्रोडक्ट आएगा। चलिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, ओके।